हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिस्टर्स वर्ल्ड। तो आज है संडे और है 8वां रमज़ान। तो यहाँ पर सहरी की तैयारियाँ चल रही हैं। तो फ्राई हो रहे हैं पराठे, तो कुछ स्क्वायर बनाए हैं और कुछ राउंड। तो आज सालन में कुछ नहीं था, तो आज हम बना रहे हैं अंडे का खागीना। अम्मी यहाँ पर वेजिटेबल कट कर रही हैं और इसके बाद यहाँ पर अब हम सहरी के लिए बैठ चुके हैं। पराठे के साथ यहाँ पर है लौकी का रायता और इसके अलावा अंडे का खागीना और मीठा दही। सहरी के बाद इबादत की और फिर उसके बाद हम सो गए। और यहाँ पर दिन में अम्मी गई थी मार्केट और वहाँ से कीमा लेकर आई थी। तो यहाँ पर हरे मसाले अम्मी ने इसी के अंदर मैरिनेट करे हैं और इसके अलावा यहाँ पर सॉल्ट, कुटी हुई मिर्चें, होममेड मसाले और ये सब चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा अम्मी इसको मिक्स कर लेंगी। मसाले मैरिनेट करने के बाद अम्मी इसके हिस्से बना के रख देंगी। तो जैसे आपको खाने हो तो उस हिसाब से आप निकाल लीजिए और इसे फ्राई कर लें। तो आप इसको मैरिनेट करके रख लें और जब आपका दिल चाहे आप इसे फ्राई करें और जस्ट ऐसे ही आप इसे खा सकते हैं फ्राई करके, या फिर आप इसके अंदर एग शामिल कर सकते हैं, या फिर आप प्याज और टमाटर के साथ इसे फ्राई कर लें। तो आप इसे काफ़ी वैरायटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो ये आप नॉर्मली ऐसे भी खा सकते हैं और ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा टेस्टफुल है। तो अगर आप इसके अंदर मज़ीद वैरायटी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आपके ऊपर है कि आप ऐड कर लीजिए। तो हम यहाँ पर इसे बना के रख देंगे और फिर जब हमें फ्राई करना होगा तो एक हिस्सा निकालेंगे और फ्राई कर लेंगे। और अगर ज़्यादा बनाना है तो 2 हिस्से निकाल के आप फ्राई कर लें। पार्टीशन करने से आप इजीली इसे निकाल सकते हैं और इजीली आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपने इसे रख देना है और फिर जब आपने फ्राई करना है तो फिर आप इसे फ्राई कर लें। अबू गए थे मार्केट और वहाँ से गैस सिलेंडर में गैस डलवा के लेकर आ गए, क्योंकि सिलेंडर में गैस ख़त्म हो गई थी। और फिर आपको तो पता ही है कि गैस का कभी कभी शॉर्टेज हो जाता है, तो फिर आपके पास ऑल्टरनेट कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास सिलेंडर है तो हमने इसके अंदर गैस भरवा ली है और फिर अब यहाँ पर इसको फिक्स कर रहे हैं ताकि गैस लीक ना हो। तो ये काम जो है ना अबू ही करते हैं। गैस सिलेंडर यूज़ करने का मसला नहीं होता, बस आपने इस बात का ख्याल रखना होता है कि गैस कहीं से लीक ना हो। इसका पाइप जहाँ होता है यहाँ पर एक क्लिप होता है और नट होता है, आप इसे टाइट कर लीजिए तो यहाँ से गैस लीक नहीं होती है। पाइप के बराबर में ही आपको एक स्विच दिख रहा होगा, तो यहाँ से आप गैस को कम ज़्यादा कर सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। तो आपने अंगीठी से बिल्कुल भी इसे नहीं छेड़ना होता। तो जब भी आपने फ्लेम को हाई या लो करना है तो इसी से करना होता है। यही वो क्लिप है। तो संडे वो दिन होता है कि जो आराम का दिन होता है, बट मेरी अम्मी अब्बू के लिए कोई आराम का दिन नहीं होता, क्योंकि इस दिन भी उन्हें बहुत सारे पेंडिंग काम करने पड़ते हैं। और अम्मी गई थी मार्केट तो यहाँ से फ्रेश हरा धनिया भी लेकर आई हैं। और अम्मी आज बनाएंगी चटनी, क्योंकि अम्मी के हाथ की चटनी बहुत मज़े की होती है। और आज आप भी देखिएगा कि किस तरीके से मेरी अम्मी चटनी बनाती हैं। तो यहाँ पर लहसुन पहले छील लूँगी, तो बस इतने ही मैंने लहसुन छीले थे। और अब अम्मी चटनी पीसेंगी, तो यहाँ पर बाकी चीज़ें जो ऐड करेंगी वो है गोल लाल मिर्चें और इसके अलावा यहाँ पर लिया है ज़ीरा। तो 1 टेबल स्पून करीब जो है ज़ीरा लिया है और 1 से 1.5 बंच हमने लिया है लहसुन का। और इसके अलावा यहाँ पर अच्छी खासी आपने लाल मिर्चें लेनी होती है, तकरीबन ये देख सकते हैं। तो ये साइज़ में थोड़ी छोटी है, बट ये है तकरीबन 30 से 40 या फिर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये हाफ़ कप गोल लाल मिर्चें हैं। और अब इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ जाएगी वो ये है इमली। तो इमली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। हमने लिए हैं 1/3 कप और इसकी जो गुठलियाँ हैं वो निकाल लेनी है आपने, या फिर आप इसे ऐसे रहने दें। तो मेरी अम्मी तो ऐसे रहने देती हैं और यहाँ पर सिलबट्टे पे वो पीस कर दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर पहले लहसुन डाल लिया है, ज़ीरा डाल लिया है और गोल लाल मिर्चें भी साथ में ऐड कर देंगी। तो आप इसे ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी बारीक नहीं होती जितनी आप सिलबट्टे पे कर सकते हैं। तो आप इसे सिलबट्टा कहते हैं या फिर जो भी कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आप इसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर लाल मिर्चें, ज़ीरा और लहसुन अच्छे तरीके से पीस चुका है और अब इमली भी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर इमली का ये पल्प है और इसके अलावा इमली गुठली समेत भी आपने पीसनी है। तो यहाँ पर अम्मी किस तरीके से पीसेंगी नेक्स्ट क्लिप में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अम्मी इस तरीके से बट्टा मारती जाएंगी और बट्टे से यहाँ पर इसकी जो गुठली है ना वो अलग होती जाएंगी और इसको अलग अलग करती रहेंगी। इमली का जो कवर होता है यानी कि जो उसका गुदा होता है, अगर आप उसको पीसते हैं साथ में तो चटनी के अंदर एक लेस आता है और वो चटनी का टेस्ट इन्हेंस करता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आधी अम्मी इसमें से निकालेंगे और आधी के अंदर हरा धनिया और पुदीना शामिल कर देंगी। और ये जो हाफ़ निकाली है इसी के अंदर इमली का जूस ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद एक बाउल में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर ये रेडी है और इसके अंदर आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कीजिए। 1/2 टीस्पून नमक शामिल कर दूँगी और फिर आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि ये इवनली स्प्रेड हो जाए। तो फिर आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर यहाँ पर देखिए हमारी रेड चटनी बिल्कुल बनके तैयार है। तो हाफ़ चटनी से आप रेड बना सकते हैं और हाफ़ चटनी के अंदर आप
हरा धनिया और पुदीना शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हाफ़ चटनी में हरा धनिया पुदीना शामिल करने के बाद इसे अच्छे तरीके से पीस लिया है और यहाँ पर देखिए इसकी रंगत थोड़ी सी ग्रीन आएगी और ये हरे धनिया पुदीने की चटनी बनके तैयार हो गई है। तो दोनों तरीक़ों से आपने इसे बना लेना है और दोनों ही तरीके से ये चटनी बहुत मज़े की लगती है और गोल लाल मिर्चों में ज़्यादा टेस्टी चटनी बनती है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस चटनी में भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट शामिल करने के बाद यहाँ पर रेडी है। आप इसे इफ्तार में बनाइए पकौड़ों के साथ या फिर लौंग चिड़े के साथ, ये बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पर दही फुल्की भी तैयार की जा रही है। इफ्तार की तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाली है, बस अब फ्राई करने की चीज़ें रह गई हैं। तो यहाँ पर पकोड़े और पापड़ फ्राई किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पापड़ भी आपको बहुत ज़्यादा इफ्तार में नज़र आएंगे क्योंकि इनके बिना हमारी इफ्तार अधूरी होती है। समोसे पहले ही फ्राई कर लिए थे। यहाँ पर देखिए इफ्तार बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम दस्तरखान लगाएंगे और दस्तरखान पे फिर इफ्तारी के लिए बैठ जाएंगे। तो इफ्तारी पे आप बहुत सारी ढेर दुआएं किया करें और दुआओं में हमें भी याद रखा करें, ये आपसे मेरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। और इसके अलावा एक रिक्वेस्ट ये कि हमारे यहाँ भी पानी की शॉर्टेज ख़त्म हो जाए। तो ये था हमारा बस छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।